बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का वफ़द भी शरीक है। फोरम में 1000 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। सरबराहान मुमलिकत समेत सरकारी और निजी शोबों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और NGOs के नुमाइंदे भी शिरकत कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म का मकसद बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन को फ़रोग़ देना और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पायदार हल तजवीज़ करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज साइड लाइन्स पर कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़राए ख़जाना, सनत और सरमायाकारी से मुलाकातें भी मुतवक्किन हैं। वज़ीर आज़म की माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात भी होगी। और अभी एक इंतहाई अहम मामला किसानों के बारे में आपको अपडेट करें तो वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी नहीं हो सकी। सरकारी कीमत 3900 रुपये फी मन पर गंदम बेचना किसानों के लिए एक इम्तिहान बन चुका है। किसान 3900 वाली गंदम 3000 रुपये फी मन बेचने पर मजबूर हैं। मिडल मैन और आड़तियों की चांदी हो गई है। किसानों से सस्ती गंदम खरीद कर महंगी बेचेंगे। मंडियों में गंदम के ढेर है मगर कोई सरकारी रेट पर खरीदने को तैयार नहीं। खेतों में खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने लगी है। ज़राअत में बेहतरी के दावे करने वाले हुक्मरानों ने किसानों को रुला दिया। परेशान हाल किसानों ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत को किसानों से सरकारी रेट पर फौरी गंदम खरीदारी शुरू करने की हिदायत सामने आई है। गंदम लागत ज्यादा, रेट कम, खाद, डीजल, अद्वियात, बीजों की कीमतें डबल से भी ज्यादा, मगर किसान की तैयार फसल गंदम का रेट पुराने साल वाला है। किसान को DAP खाद सरकारी रेट 6000 की बजाय ब्लैक में 14000 की बोरी खरीदनी पड़ी। यूरिया खाद भी डबल कीमत पर खरीद कर फसल में डाली गई। ट्यूबवेल में इस्तेमाल होने वाले लाइट डीजल की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ। बीजों के रेट भी बढ़ गए मगर गंदम का रेट वही पुराना है। बारदाना बर वक्त ना मिलने से किसान डबल टेंशन का शिकार है। सरकारी रेट पर गंदम ना बिकने से छोटे किसान दिवालिया होने का खदशा है। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी का शुरू ना होने से किसान परेशान है। 3900 रुपये सरकारी रेट पर गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। फीमन कीमत 3000 तक गिर गई है। काश्तकारों को अभी तक बारदाना भी फ्राहम नहीं किया गया। किसान जाएं तो जाएं कहाँ? गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। बरसते बादलों और मजीद बारिशों की पेशगोई से गंदम की रिकॉर्ड पैदावार किसानों के लिए जहमत बन गई है। महकमा खुराक की जानिब से बारदाने की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब भर में गंदम खरीदारी की सूरत हाल और किसानों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से मजीद जानते हैं। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे मैसम वक़ार हमारे साथ होंगे। मुल्तान की सूरत हाल के लिए हमें ज्वाइन करेंगे माजिद कलासरा। डेरा गाजी खान से जौहर अमीन हमारे साथ होंगे। जहानिया से अब्दुल इस्लाम नाज होंगे। जबकि सिंध के इलाके उमरकोट से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे राशिद हनीफ कायम खानी। तो सबसे पहले मुल्तान का रुख करते हैं। माजिद कलासरा मुल्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। माजिद, इस वक्त मुल्तान में क्या सूरत हाल है? किसानों को परेशानी लाहक है, क्या कहते हैं वो? मुल्तान समेत जनूबी पंजाब का जो किसान है वो परेशान है क्योंकि गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। कटाई का अमल जारी है। गंदम की सरकारी तौर पर ख़रीदारी शुरू ना होने के बाद जो वो किसान जो है वो मुश्किलात से दो चार है। 22 अप्रैल का जो वो टाइम दिया गया था महकमा खुराक की जानिब से, लेकिन ताहाल जो है वो गंदम की ख़रीदारी जो है वो शुरू नहीं हो सकी और बारदाने का हसूल भी जो किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है और बारदाना भी किसानों को फराम नहीं किया जा सका है। महकमा खुराक से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यकम जो है वो मई से वो गंदम की खरीदारी का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। और बारदाना ऐप के हवाले से अगर बात की जाए तो बारदाना ऐप के हवाले से भी काफ़ी जो है वो किसानों की जानिब से शिकायत सामने आ रही है कि उनको इस हवाले से जो वो आगाही नहीं फराम की जा रही और उनको अप्लाई करना भी इस हवाले से मुश्किल होता जा रहा है। तो किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रवां साल जो है वो गंदम की जो पैदावार है काफ़ी अच्छी हुई है और किसान जो है वो इस साल उन्होंने भरपूर जो वो मेहनत की है। जो गंदम के जो सरकारी रेट्स हैं ये भी जो है वो बढ़ाए जाएँ और सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी का आगाज़ किया जाए ताकि जो किसानों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें और जो किसानों ने जो मेहनत की है उनका जो उनको फल है वो मिल सके। जी ठीक है माजिद, आप हमारे साथ रहेगा। गुजरांवाला की सूरत हाल भी जान लेते हैं। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे मैसम वक़ार हमारे साथ हैं। मैसम, आप क्या अपडेट करेंगे हमें?
हाँ जी बिल्कुल, गंदम की कटाई के बाद जो है वो गंदम मार्केटों में जो है पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है हुकूमत ने जो सरकारी रेट जारी किए हैं उस पे जो है किसान जो है वो काफ़ी नाला है, और उनका कहना है कि हमें जो रेट जारी किए हैं उसके बावजूद जो है वो बारदाना नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ जो है वो मरकज़ी वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अगर किसानों को जो है वो गंदम अगर नहीं खरीदी जाती तो क्या अगला लाहेमल क्या होगा। अच्छा जी, क्या कहते हैं आप? एहतजाज जो है ना वो हमारा हक है और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 29 तारीख को खालिद बाट साहब ने हमें कॉल दी हुई है और उन्होंने हमें इस बात के ऊपर हम उनके साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे किसान जो है ना वो 29 तारीख को निकलेंगे और पंजाब असम्बली के पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत किसी तरह भी काम नहीं करती तो हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने मुतालबात मना के उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आपने इनकी बात सुनी और इनका यही कहना है कि हुकूमत ने जो है वो 3900 जो है वो सरकारी रेट जारी किया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से किसान जो है वो काफ़ी परेशान है, और उनका कहना है कि हम 29 तारीख को जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो एहतजाजी धरना देंगे। जी ठीक है, मैसम हमारे साथ रहेगा। उमरकोट का रुख करते हैं जहां से हमारे नुमाइंदे राशिद हनीफ कायम खानी हमारे साथ हैं। राशिद, किसानों को किन परेशानियों का इस वक्त सामना है और गंदम की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट की तहसील समारोह के गोदाम पर। महकमा फूड की जानिब से समारोह आफाकाबाद को गंदम खरीदारी का मरकज़ बनाया गया है। यहाँ गंदम की खरीदारी जो है वो अपने मनपसंद अफराद से की जा रही है और मनपसंद अफराद को जो है वो बारदाना फ्राहम किया जा रहा है, जबकि सैकड़ों काश्तकार जो है वो बारदाने से महरूम है। महकमा फूड समारोह के इंस्पेक्टर जो है वो अपने मनपसंद अफराद को बारदाना फ्राहम करके जो है वो खुली करप्शन कर रहे हैं, और काश्तकारों का कहना है कि महकमा फूड की जानिब से जो है हमें बारदाना नहीं दिया जा रहा है, हमें बारदाने से महरूम रखा जा रहा है। हमारे हज़ारों मन गंदम जो है वो गल सड़ रही है, ख़राब हो रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमें जो है वो बारदाना फ्राहम किया जाए और फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए, हमें बारदाना फ्राहम किया जाए ताकि हम जो है अपनी गंदम जो है वो ख़रीदारी मरकज़ पर दें ताकि हमें उससे फ़ायदा पहुँच सके। जी साथ ही रहेगा राशिद, हमारे डीजी खान का रुख करेंगे और डीजी खान से हमारे नुमाइंदे जौहर अमीन चौहान हमारे साथ हैं। जौहर अमीन, आप क्या अपडेट करेंगे? जी, डेरा गाजी खान में भी हालिया बारिशों की वजह से जो है गंदम की कटाई का अमल तातील का शिकार रहा, और बहुत सी जो काश्ता गंदम की जो फसलें थी उनको काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचे, जबकि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है गंदम की ख़रीदारी के लिए टारगेट भी मुकर्रर किए गए हैं। ज़िला डेरा गाजी खान की अगर मैं बात करूं तो 83,700 मैट्रिक टन गंदम की ख़रीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 9 जो है ख़रीदारी सेंटर जो हैं वो मुकर्रर किए गए, लेकिन ताहाल उनको फंक्शनल नहीं किया गया। साकू रेट चंगा नहीं मिलता पिया, चंगा भला सा नुकसान किए खड़े हैं। अद्धे को आखा उनके बाद असा हुण क्या करूँ, हुकूमत दे नाल असा वोट देने सारा कुछ करें, असा नाल खड़े हुकूमत सारी गल नहीं सुनती। बाकी उनका चंगा भला नुकसान असा किए खड़े हैं, बारिश ते हवाई हैं, चंगा भला नुकसान थी गए। हुकूमत सारे को ना बार दाना दे सकूँ ना दाना खरीद करेंगे सारे नाल। इस वक्त भी अगर डेरा गाजी खान में बात करूं तो बहुत सी जगहों पर जो काश्ता जो फसलें थी तकरीबन जो है फसलें कट चुकी हैं, और बारदाना ना होने की वजह से काश्तकार जो हैं दौरे अजाब में मुबतला हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से टारगेट भी मुकर्रर किया गया और सेंटर भी कायम किए गए, लेकिन ताहाल वहाँ पर उनको फंक्शनल नहीं किया गया, जिसकी वजह से काश्तकार जो हैं दौरे अजाब में मुबतला नजर आते हैं। जी, पाकिस्तान का किसान इस वक्त शदीद परेशान है। जौहर, आप हमारे साथ रहेगा। जहानिया का रुख करेंगे। जहानिया से अब्दुल इस्लाम नाज हमारे साथ हैं। अब्दुल इस्लाम, आप क्या अपडेट करेंगे हमें? पूरे पंजाब की तरह जहानिया में भी जो गंदम की कटाई वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो बारदाना की तकसीम हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 14 से 17 अप्रैल तक जो दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। यहाँ पर जब हमारी किसानों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि जब हमारी जो हम खाद वगैरह ख़रीदते हैं, बीज खरीदते हैं या ट्यूबवेल वगैरह का पानी लगाते हैं तो वो महंगा होता है। जब उनकी फसल या पक्का तैयार होती है तो जो हुकूमत उसको ख़रीदारी नहीं करती। तो उनका यही मुतालबा था कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द बारदाना की तकसीम की जाए। यहाँ पर बताता चलूँ को जो बारदाना का यहाँ पे निज़ाम बनाया गया वो ये है कि फ़ी एकड़ 6 बोरी दिए जाएंगे, जिनमें 15 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से बनती है, लेकिन जो पैदावार है इस वक्त वो 45 से 55 मन तक फ़ी एकड़ एवरेज आ रही है। किसानों ने यहाँ पर यही मुतालबा किया है कि वो हुकूमत को चाहिए कि वो जो गंदम की ख़रीदारी है वो जल्द अज जल्द शुरू करें ताकि वो आइंदा आने वाली फसल को बर वक्त काश्त कर सकें और ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ थे, गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे मैसम वक़ार थे, मुल्तान से माजिद क्रासरा हमारे साथ थे, जबकि जहानिया से अब्दुल इस्लाम नास और जौहर अमीन चौहान। आप सबका बहुत शुक्रिया।
PTI सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाह है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने की पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। और फैसलाबाद में साबिक वफाकी वजीर हमायूं अख्तर खान की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, हुकूमत से गंदम की फौरी खरीदारी शुरू करने का मुतालिबा। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला KPK का हुलिया बदमाशों और उनकी ज़ुबान गुंडों जैसी है। अली अमीन गंडापुर ने कल भी मरियम नवाज से मुताल्लिक घटिया गुफ्तगू की। एक सूबे का वज़ीर आला विफाक पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। ये शायद 9 मई के बाद रोना धोना भूल गए हैं। मरियम नवाज के खिलाफ जू मायने जुमले बोलने से ये अपनी तरबियत जाहिर करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का सियासी मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब। कहा, पंजाब हुकूमत की दस्तक ऐप से 10 अहम सहूलतें घर शहरियों को उनकी घर की दहलीज पर दस्तयाब होंगी। जून तक पंजाब में फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू कर देंगे। चीफ मिनिस्टर मिला है उनको, जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है। जिस तरह की जबान वो खवातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। जबान दराजी का एक कल्चर है हमारे मुखालफिन का, अनफॉर्चुनेटली उसमें तब्दीली नहीं आ रही। ये बदतमीजी से मरियम नवाज शरीफ साहबा को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। KPK के सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो हम चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद के ऊपर। अभी 9 मई जो है वो अभी आने वाला है, दोबारा एक बरसी होने वाली है, बिकॉज इससे ज्यादा खौफनाक तकलीफ दे दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। बदतमीजी करने से, मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर जो है वो जुबानी जुमले बोलने से अली अमीन गंडापुर साहब आपकी तरबियत पे सवाल उठ रहा है, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर के ऊपर जो है वो रोना आ रहा है। इनका तो हाल वो ये है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नजर आ रही है तो वो पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत है। वो अभी उनको आए हुए 2 महीने हुए हैं, और उस 2 महीने के अंदर 64 लाख खानदानों में निगहबान रमजान पैकेज को पहुंचाना हो, या वो एयर एम्बुलेंस जो 2004 से चली हुई है, इंशाअल्लाह ताला जून में पंजाब के अंदर आ रही है, और वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करेगी। दस्तक प्रोग्राम है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको चीफ मिनिस्टर साहब लॉन्च करेगी। पंजाब की हुकूमत जो है वो घर के ऊपर ये तमाम 10 फैसिलिटीज जो है ये डिलीवर करेंगी। फवाद चौधरी का यू टर्न, साबिक वजीर की PTI में वापसी का इम्कान है। पार्टी ज़राए का कहना है कि बानी चेयरमैन ने फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी की इजाज़त दे दी है, और अगले हफ्ते फवाद चौधरी की बानी चेयरमैन से मुलाकात भी मुतवक्के है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हम, हमारे नुमाइंदे फैजुल हसन हमारे साथ हैं। फैज़, इस मुलाकात के बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं उन्होंने पार्टी में वापसी के लिए कोशिश जो है वो तेज कर दी हैं। इनमें से साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी कोशिश तेज किया, और उनके हवाले से बानी चेयरमैन से बाकायदा तौर पर एक इजाज़त ली गई, और बानी चेयरमैन ने ज़राए के मुताबिक इजाज़त दे दी है फवाद चौधरी को दोबारा वापस की पार्टी में लेने के लिए। और फवाद चौधरी की जो है अगले हफ्ते बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, और पार्टी में उनको अहम ओहदा जो है वो भी दिए जाने का इम्कान है। पार्टी की आदत की तरफ से भी फवाद चौधरी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, और पार्टी जो सीनियर रहनुमा है उन्होंने फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी की हिमायत की है। इस हवाले से फवाद चौधरी अगले हफ्ते जो है बानी चेयरमैन से मुलाकात भी करेंगे, और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर पार्टी में दोबारा शमूलियत करेंगे, और बानी चेयरमैन ने इस चीज़ की उनको इजाज़त भी दे दी है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जिसके बाद उनको पार्टी में अहम ओहदा भी दिए जाने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैज़। 1.25 साल से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, और आइंदा भी तैयार रहेंगे। PTI मरकजी तर्जुमान राउफ हसन कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मकसद उनके सियासी किरदार को रोकने के लिए है। हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा है तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए ख्वाह है। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है तहरीक इंसाफ ने नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM से मुज़ाकरात ना करने का 2 टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें आखिर PTI चाहती क्या है। उधर से NOC मिल जाए तो हम भी हाजिर हैं।